सो हेलो गाइस, माय नेम इज सागर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीक्वल कोर्स, जो कि स्टार्ट होगा बेसिक से और हम जाएंगे एडवांस तक। ठीक है, ये कोर्स 1 मंथ का होगा, जिसमें कि जिससे हम आपको सिखाएंगे स्केच से एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटा से कि डेटा होता क्या, क्योंकि हम सीक्वल पे काम करने वाले हैं कुछ दिन। तो पहले जानते हैं कि डेटा होता क्या है एक्चुअली में। तो डेटा कुछ नहीं होता है यार। डेटा होता है सिंपल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, फोटो, वो डेटा है। ठीक है, हमारे पास पेन रखे हुए हैं, वो डेटा है, मतलब काइंड ऑफ डेटा है। ठीक है, हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, वो डेटा है। हमारा फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, ठीक है, गैलरी होती है, वो क्या है, वो यार डेटा है एक। ठीक है, काइंड ऑफ डेटा है जो कि स्टोर किया है समवेयर। ठीक है, तो डेटा कुछ नहीं होता है यार। डेटा होता है कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप कॉलेज में आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये लिखोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि डेटा, डेटाबेस, टेबल क्या होता है ये सब हमें जानेंगे पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें पता होना चाहिए कि यार ये बेसिक जो वर्ड्स हैं वो भाई वो होते क्या, क्योंकि बहुत लोग को ये पता नहीं होता है तो फिर आगे दिक्कत होती है। ठीक है, तो डेटाबेस कुछ नहीं होता है, जो डेटा है वही डेटाबेस है। डेटाबेस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, बट इसमें एक और वर्ड ऐड होता है कि ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, डेटाबेस आया है अभी। ठीक है, फाइल सिस्टम भी पहले हम लोग यूज़ करते थे। आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा अगर अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में या 12th क्लास में, तो वहाँ पे वर्ड आता था यार फाइल सिस्टम। ठीक है, तो फाइल सिस्टम और ये डेटाबेस कुछ मैच नहीं कर रहा है आपको यार। एक ही चीज़ तो है यार, फाइल में हम भी कुछ टाइप करते थे, रिट्रीव करते थे, फिर उसको लिख के प्रिंट कराते थे फाइल्स के कंटेंट वर्ड। ठीक है, तो वो भी यार एक काइंड ऑफ डेटाबेस ही था, जिसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तभी डेटाबेस लाया गया। तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं। और डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ अ डेटाबेस इज टू ऑपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग डेटा। ठीक है, अब जो डेट एंड you can organize data into tables, rows, column, index. It is to make it easier to find relevant information. तो इसका हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। सब लोग फेसबुक चलाते होंगे आज के दिनों में, सबका अकाउंट होगा, टिंडर पे ज़्यादा होगा आई गेस। तो वहाँ पे हम लोग अपना ईमेल डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, ईमेल डालेंगे, फिर हम अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो लॉगिन होता है, उसके अंदर हम जाते हैं, फिर हम स्टोरी देखते हैं, चैट करते हैं। ठीक है, तो यार कंप्यूटर को उस फेसबुक जो ऐप है या वेबसाइट है उसको कैसे मालूम चला कि यार मैंने कि abc@gmail.com पासवर्ड XXX वही सही है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम वहाँ पे अपना ईमेल डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो वो एक डेटाबेस में जाता है, वहाँ चेक करता है कि यार ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है, ऐसा कोई वर्ड है, कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो वो वहाँ से रिटर्न करता है। ठीक है, वो रिटर्न करेगा और बताएगा फेसबुक को कि हाँ ये चीज़ हमारे पास, ये रिकॉर्ड है, ये बंदा मेरे पास या बंदी है। तो फिर वो हमको अंदर जाने की इजाज़त देगा। ठीक है, तभी हम अंदर एंटर कर पाएंगे अपने फेसबुक ऐप में और फेसबुक प्रोफाइल में। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये होता है डेटाबेस। अभी हमने वर्ड का यूज़ किया था टेबल, तो चलिए देखते हैं कि टेबल क्या होता है। देखिए ये सब बेसिक है, ये डेटा, डेटाबेस, टेबल, रोज, अभी बहुत से वर्ड्स आएंगे जो कि जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें मिसअंडरस्टूड अगर बंदा हो गया ना तो यार उसको समझ में नहीं आता। यार डेटाबेस बहुत इजी है, डेटाबेस मतलब आसान है यार, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो यार मेरे को ये आसान लगता है, कुछ ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं है, कुछ ही कुछ सिंटैक्स है यार, वो याद कर लो और भाई यार हो जाता है, मतलब अच्छा। ठीक है,
तो अब टेबल क्या होता है? देखो टेबल क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड इन अ टेबल फॉर्मेट विद इन अ डेटाबेस। देखो एक तो टेबल क्या होता है, टेबल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर होता है, सबने यार बनाया होगा, अपना मैथ में टेबल बनाई होगी, ठीक है, वही फॉर्मेट होता है, मतलब फॉर्मेट क्या स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, इसमें दो होते हैं, कॉलम्स एंड रोज। तो ये क्या है ना, ये जो आईडी नंबर, एल नेम, एफ नेम, जॉब कोड, सैलरी, फोन, ये पहला जो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, वो हो गया कॉलम, टेबल के कॉलम्स, ठीक है। इसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, बट सिंपल लैंग्वेज में ऐसा, आप बिगिनर हो तो आप या कॉलम्स बोलो, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, आईडी के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं, 5 रोज हैं, वो होती हैं रोज, उसको हम टपल्स भी बोलते हैं। आप बहुत से बुक्स में देखोगे, बहुत से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में देखोगे टपल्स लिखा होगा। रिकॉर्ड, आप इसको रोज बोल सकते हो, रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, सिंगल रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड हुआ, ये दो रिकॉर्ड हुए, ये तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, ठीक है। ये होता है टेबल। क्लियर हो गया होगा आपको कि टेबल क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, ठीक है। ये तो मतलब बेसिक है, ये सबको पता होता है, तब भी मैंने अब बता दे दो क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं है। आप जानते हैं कि सीक्वल होता क्या, जो कि हमारा मेन टॉपिक है सीक्वल। तो सीक्वल एक, पहली बात तो यह है, कोडिंग लैंग्वेज नहीं है। जो बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोडिंग लैंग्वेज है, ये तो गलत है, कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेरी लैंग्वेज है। क्यों यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं डेटाबेस से खेलने के लिए। डेटाबेस में हमारा डेटा होता है, अब हम वो कैसे लाएंगे, कैसे उसको हम देखेंगे कि यार इस टेबल के अंदर मेरा नाम है कि नहीं, इसमें मेरी आईडी है कि नहीं, कैसे देखेंगे, वो सीक्वल से देखेंगे। हम वहाँ पे क्वेरी लिखते हैं और वहाँ से हमें मालूम चलता है कि हाँ इस टेबल के अंदर मेरा डेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको स्टार्टिंग में फेसबुक वाला। तो जैसे कि सपोज करो वो लॉगिन नाम की टेबल थी, ठीक है, उसमें यूज़र नेम और आईडी दिया गया था। अब कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा, वो कैसे उस टेबल के अंदर जाएगा और वहाँ देखेगा कि हाँ इस बंदे की आईडी और ये पासवर्ड वो सही है कि नहीं, या कुछ कोड वोड लिखते होंगे ना अपन लोग, तो इसलिए ये सीक्वल यूज़ करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा भी गया है कि सीक्वल इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेसेस टेबल्स ऑफ व्यू। ये जो व्यू है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ आगे के वीडियोस में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी अभी के लिए टेबल्स तक ही आप जानो कि टेबल्स, डेटाबेस मैं बता चुका हूँ, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा, हाँ, ठीक है, आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ टेबल्स को भी हम डेटाबेस बोलते हैं, हाँ, ठीक है। अब सीक्वल और कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं, टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस। हमको डालना है, हमको रिट्रीव करना है, हमको चेक करना है कि हाँ ये डेटा, ये मतलब ये ये पर्टिकुलर पर्सन उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, आईडी में है कि नहीं, ठीक है। अपडेट करना है, या भाई मेरे को अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है, ठीक है। अगर मुझे अपनी फेसबुक प्रोफाइल का फ़ोन नंबर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपडेट मारूंगा ना, अपडेट का ऑप्शन लिखता है, एडिट अपडेट, तो वहाँ जाके करूँगा, तो वो अपडेट वहाँ पे लिखा, अपडेट की क्वेरी लिखी होती है अंदर। वो आगे के वीडियोस में हम कवर करेंगे कि क्या सिंटैक्स होता है, कैसे अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को। तो अभी के लिए आप वो भूल जाओ कि यार ये मतलब क्या होगा या कैसे करेंगे, वो सब कवर होगा आगे वीडियोस में। अभी बात करते हैं डिलीट। डिलीट यार भाई सिंपल ऑपरेशन है, डिलीट करना है, मुझे अपना अकाउंट डिलीट करना है यार, तो क्या मैं कुछ लिखूंगा ना, कुछ क्वेरी लिखूंगा, तो ये होता है। टू बी फेयर मैं बताऊंगा कि यार सीक्वल इजी है, उसमें टफ नहीं है। आप ये मत सोचना कि यार ये बहुत टफ है, इसमें कुछ ही सिंटैक्स है, एक बार आप समझ लिया सिंटैक्स को तो क्वेरी करना बहुत आसान हो जाता है। और इसका नीड भी है, हर जगह आपको डेटाबेस दिखेगा, हर जगह सीक्वल दिखेगा। आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे वहाँ डेटाबेस का काम आएगा, आप कोई ऐप बनाओगे, सॉरी, आप कोई वेबसाइट बनाओगे वहाँ पे डेटाबेस आएगा, ठीक है। बहुत सी जॉब्स होती हैं इसके बेस पे, जैसे डेटा इंजीनियर की जॉब होती हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। आपको मशीन लर्निंग अगर करनी है तो आपको डेटा बेस का नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, ये सब क्या है यार, इसके लिए मतलब क्या होता है कि यार डेटा चाहिए होता है, तभी वो लोग विजुलाइज कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं कि हाँ यार ये डेटा मतलब ऐसे ऐसे होगा, जो जिसको मतलब थोड़ा सा आइडिया होगा मशीन लर्निंग का वो समझ रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करो। अगर आप अभी बिगिनर हो, अगर अभी अभी आप एंटर किए हो अपने कॉलेज में, या सेकेंड ईयर हो गया आपका बीटेक का, तो आप स्टार्ट कर दो सीक्वल पे, क्योंकि ये इंटरव्यू पे बहुत पूछा जाता है टॉपिक सीक्वल।
इसके क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आपको सीख कर मिल जाएंगे इंटरव्यू पे। तो इसको ऐसे मत करो, तैयारी करो अच्छे से। बाकी आगे के लेक्चर्स में मिलते हैं, कवर करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक, जैसे कि क्रिएट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को, और बहुत से टॉपिक्स हैं, ऐसे तो बोलते ही रहूँगा मैं। तो आई होप you like my video. If you like, please do subscribe and share. Thank you.